वैक्सीन विकास एक लंबी, जटिल प्रक्रिया है जो अक्सर 10 से 15 साल तक चलती है और इसमें सार्वजनिक और निजी भागीदारी शामिल होती है। 19वीं शताब्दी के अंत में मनुष्यों के लिए कई टीके विकसित किए गए थे। वे चेचक, रेबीज, प्लेग, हैजा और टाइफाइड के टीके थे। हालांकि वैक्सीन उत्पादन का कोई नियम मौजूद नहीं था। 1 जुलाई 1902 को अमेरिकी कांग्रेस ने वायरस, सीरम, टॉक्सिन्स पदार्थों की बिक्री को रेगुलेट करने के लिए एक अधिनियम पारित किया। दवाओं की गुणवत्ता को नियंत्रित करने वाला यह पहला कानून था। सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSCO) यह भारत में नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी (NRA) है। CDSCO का नेतृत्व ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) द्वारा किया जा रहा है। यह देश में पेश किए जाने वाले टीके और वैक्सीन को अनुमति प्रदान करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मंजूरी देता है, पंजीकृत और इम्पोर्टेड टीकों की गुणवत्ता को नियंत्रित करता है। यह केंद्रीय लाइसेंस के रूप में सेंट्रल लाइसेंस अप्रूविंग अथॉरिटी (CLAA) को मंजूरी देता है टीकों के निर्माण के लिए। सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी (CDL) कसौली सभी इम्पोर्टेड उत्पादों के लिए बहुत कुछ जारी करती है, टीके के साथ साथ स्थानीय रूप से उत्पादित टीके भी। सेंट्रल ड्रग्स एंड स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का गठन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 और नियम 1945 के तहत किया गया है। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञों का अनुमान है कि 12 से 18 महीनों में कोरोना वायरस का टीका विकसित किया जा सकता है। हालांकि पहले की महामारियों के अनुभवों से पता चला है कि वैक्सीन को विकसित होने में वर्षों लग सकते हैं। एक वैक्सीन के विकास चक्र में 6 चरण होते हैं: एक्सप्लोरेटरी स्टेज, प्री क्लिनिकल स्टेज, क्लिनिकल डेवलपमेंट, रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल। एक्सप्लोरेटरी स्टेज यह वैक्सीन का पहला चरण है जिसमें वैज्ञानिक प्राकृतिक या सिंथेटिक एंटीजन की पहचान करते हैं जो बीमारी के इलाज में मदद कर सकते हैं। एंटीजन में वायरस के कमजोर उपभेद शामिल हो सकते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 4 साल तक का समय लगता है। प्री क्लिनिकल स्टेज इस चरण में वैज्ञानिक सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर सिस्टम और पशु परीक्षण का उपयोग करते हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वैक्सीन इम्यूनिटी का उत्पादन करेगा या नहीं। कई वैक्सीन इसे विकास के अगले चरण में नहीं लाते हैं क्योंकि वे या तो इम्यूनिटी का उत्पादन करने में विफल होते हैं या हानिकारक दुष्प्रभाव होते हैं। इस प्रक्रिया में 1 से 2 साल तक का समय लगता है। क्लिनिकल डेवलपमेंट अब आमतौर पर एक निजी कंपनी वैक्सीन की मंजूरी के लिए आवेदन करती है। एक बार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद कैंडिडेट वैक्सीन को मानव परीक्षण के 3 परीक्षण चरणों की आवश्यकता होती है। चरण 1 लोगों का एक छोटे समूह में कैंडिडेट वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि यह कितना सुरक्षित है और उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। द्वितीय चरण 100 लोगों के समूह में कैंडिडेट वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि इम्यूनोजेनेसिटी, सुरक्षा, खुराक के आकार और टीकाकरण के बारे में अधिक जानकारी जान सके। चरण 3 इस चरण में हजारों लोगों के समूह में कैंडिडेट वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि इसका साइड इफेक्ट दिखाई दे जो कभी कभी छोटे समूहों में दिखाई नहीं देते हैं। क्लिनिकल ट्रायल फेजेस औसतन 6 से 7 साल लगते हैं। प्रत्येक व्यक्तिगत चरण में अलग अलग समय लगता है। चरण 3 परीक्षणों में सबसे लंबे समय तक रहता है। रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल जब वैक्सीन सारे ट्रायल पास कर लेता है तो वैक्सीन डेवलपर रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाइसेंस आवेदन प्रस्तुत करता है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस की मंजूरी के बाद दवा निर्माता बड़ी मात्रा में टीके बनाने के लिए कर्मियों, बुनियादी ढांचे और आवश्यक उपकरण प्रदान करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल वैक्सीन की सेफ्टी और परफॉर्मेंस की निगरानी के लिए ये गुणवत्ता नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। ये 6 चरण होते हैं जिससे एक वैक्सीन बनती है। चिकित्सा विशेषज्ञ अपना काम कर रहे हैं और जल्द ही टीका बनाया जाएगा। आपको अपना काम करना चाहिए और धरती माता का एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए। सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार बार हाथ धोएं। लापरवाही बिल्कुल न करें। खांसी, बुखार आने पर नजदीकी दवाखाने पे जाए, परामर्श ले। Subscribe my channel for more interesting topics. Must share and comment. Thanks for watching.